Welcome to Law Talk Hub, your trusted companion in the world of law and justice. यहाँ हम सरल भाषा में समझाते हैं कानून की किताबें, ऐतिहासिक फैसले और संविधान की गहराइयाँ. Stay tuned for deep insights, real cases, and courtroom brilliance. Let's begin today's legal journey. क्या माता पिता अपने ही बच्चों को अपनी मेहनत से बनाए घर से निकाल सकते हैं? सुनने में ये सवाल जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। ये कानूनी होने के साथ साथ बहुत इमोशनल भी है। तो आज हम इसी उलझे हुए सवाल को सुलझाएंगे। एक असली अदालती मामले के जरिए हम ये समझेंगे कि भारत का कानून इस पर आखिर कहता क्या है। और हाँ, इस चर्चा के अंत तक आपको ये एकदम साफ हो जाएगा कि आपका कानूनी अधिकार क्या है और वो कौन सी आम गलतफहमियां हैं जो अक्सर रिश्तों में कड़वाहट घोल देती हैं। अच्छा, जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। कोई है जो अडल्ट है, नौकरी करता है, अपना खर्चा खुद उठा रहा है, हो सकता है शादीशुदा भी हो, और अपने माता पिता के ही घर में रहता है। तो सवाल यह है कि सिर्फ इसलिए कि वो सालों से उस घर में रह रहा है, क्या उससे वहां रहने का कानूनी हक मिल जाता है, वो भी तब जब उसके माता पिता खुद ही उसे घर में नहीं रखना चाहते? और देखिए, ये कोई मनगढ़ंत कहानी या सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सवाल नहीं है। अभी हाल ही में हाईकोर्ट में एक ऐसा ही बड़ा ही दिलचस्प मामला सामने आया, और उस केस ने ना इस पूरे मुद्दे को आईने की तरह साफ कर दिया है। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, बल्कि शायद आज के दौर में कई घरों की सच्चाई दिखाती है। तो चलिए अब सीधे उस केस की तह तक चलते हैं जिसने इस पूरी कानूनी बहस को छेड़ा। ये कहानी है एक पिता और बेटे के बीच की कानूनी जंग की। एक ऐसी जंग जो शायद कई परिवारों के बंद दरवाजों के पीछे चल रही है। तो कहानी में एक तरफ है 75 साल के एक रिटायर्ड पिता, घर उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया है और वो ही उसके अकेले मालिक हैं। दूसरी तरफ है उनका बेटा जो पेशे से एक शेफ है, शादीशुदा है और अपने परिवार के साथ उसी घर के एक हिस्से में रहता है। अब झगड़ा शुरू तब हुआ जब पिता ने बेटे से कहा, घर खाली कर दो, और बेटे ने यह कहकर साफ मना कर दिया कि इस घर पर मेरा भी हक है। और बस यहीं से असली कानूनी सवाल खड़ा हो जाता है जो इस पूरे केस की जड़ है। सवाल यह है कि बेटे का उस घर में रहना, क्या वो उसका अधिकार है या सिर्फ उसके पिता की तरफ से दी गई एक इजाजत? सुनने में शायद एक जैसा लगे, लेकिन कानून की नज़र में इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि जिस घर में हम पैदा हुए, पले बढ़े, वो हमारा फैमिली होम है। लेकिन कानूनी हकीकत वो थोड़ी चौंकाने वाली है। आप जिसे अपना घर समझ रहे हैं, कानून की भाषा में आप वहां सिर्फ एक लाइसेंसी हो सकते हैं। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसे रहने की सिर्फ इजाजत दी गई है। और एक बात और, अगर आपने उस घर पर पैसा भी खर्च किया है, मान लीजिए कोई रिपेयर करवाया, तो उससे भी आपको मालिकाना हक नहीं मिल जाता। ये एक बहुत बहुत बड़ी गलतफहमी है जो लोगों को होती है। तो ये लाइसेंसी आखिर होता क्या है? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। लाइसेंसी वो इंसान है जिसे प्रॉपर्टी के मालिक ने वहां रहने की सिर्फ और सिर्फ परमिशन दी है। ये कोई राइट, कोई अधिकार नहीं है, बस एक सहूलियत है। और सबसे जरूरी बात, ये परमिशन मालिक जब चाहे तब वापस ले सकता है, बिना कोई वजह बताए। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने किसी दोस्त को कुछ दिन घर पर रहने दें और फिर जब आपका मन करे आप उसे जाने के लिए कह सकते हैं। तो बात का सार यही है कि इस केस में बेटा घर का को ओनर यानी सह मालिक नहीं था। वो वहां सिर्फ और सिर्फ अपने पिता की मर्जी से रह रहा था, और अब वो मर्जी खत्म हो चुकी थी। इस एक पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी एक बात ने बेटे का पूरा केस कमजोर कर दिया। अब इस कहानी में एक बहुत ही जरूरी कानून की एंट्री होती है। एक ऐसा कानून जो इस पूरे मामले का रुख ही मोड़ देता है। इसका नाम है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये कानून खास तौर पर बुजुर्ग माता पिता के अधिकारों और उनकी सुख शांति की रक्षा के लिए ही बनाया गया है। देखिए, इस कानून को बनाने के पीछे का इरादा बिल्कुल साफ है। वो ये कि हमारे सीनियर सिटीजन्स, हमारे बुजुर्ग अपनी जिंदगी का ये पड़ाव शांति, इज्जत और सुरक्षा के साथ गुजार सकें। ये कानून इस बात को पक्का करता है कि उन्हें अपनी ही मेहनत की कमाई, अपनी ही प्रॉपर्टी में किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो हुआ ये कि पिता ने इसी कानून का सहारा लेकर बेटे को घर से निकालने का केस फाइल कर दिया। अब यहां पे बेटे के वकील ने अपना आखिरी दांव खेला। उन्होंने इसी कानून की एक धारा यानी सेक्शन 23
को अपनी ढाल बनाने की कोशिश की। ये एक बहुत ही टेक्निकल लीगल आर्ग्यूमेंट था। तो अब सवाल ये उठता है कि वकील साहब ने आखिर ऐसी क्या दलील दी, उन्हें ऐसा क्यों लगा कि वो एक सीधे साधे दिखने वाले केस को पलट सकते हैं। असल में उन्होंने कानून के शब्दों में एक छोटा सा लूप होल, एक तकनीकी खामी ढूंढने की कोशिश की। बेटे के वकील की दलील काफी क्लेवर थी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि सीनियर सिटीजन्स एक्ट का सेक्शन 23 तो सिर्फ तब लागू होता है जब माता पिता ने अपनी प्रॉपर्टी किसी शर्त के साथ बच्चे के नाम ट्रांसफर कर दी हो और बच्चे ने बाद में वो शर्त तोड़ दी हो। उनका तर्क था, इस केस में तो पिता ने प्रॉपर्टी कभी बेटे के नाम की ही नहीं, वो तो आज भी पिता के ही नाम पर है, तो फिर ये सेक्शन यहां लागू ही नहीं हो सकता। और अगर सेक्शन लागू नहीं हो सकता तो ट्रिब्यूनल का घर खाली करवाने का जो ऑर्डर है वो ही गैर कानूनी है। अब इस कानूनी दांव पेच पर जज साहब ने एक बहुत ही सीधा लेकिन इतना दमदार सवाल पूछा कि उससे पूरे केस की हवा ही बदल गई। उन्होंने कहा, जरा एक मिनट रुकिए, अगर कानून एक पिता को उस बेटे को भी घर से निकालने का हक देता है जिसे उसने प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी थी, तो वो उस बेटे को अपनी ही प्रॉपर्टी से क्यों नहीं निकाल सकता जो उसका मालिक है ही नहीं बल्कि सिर्फ एक इजाजत पर रह रहा है? मतलब ये केस तो और भी ज्यादा मजबूत है। तो यहां पर एक छोटा सा रिकैप। कोर्ट ने कानून के लफ्जों में उलझने की बजाय उसकी आत्मा को, उसके मकसद को समझा। कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस कानून का असली उद्देश्य हर हाल में सीनियर सिटीजन्स की शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है और किसी भी टेक्निकल आर्गुमेंट को इस बड़े मकसद के रास्ते में नहीं आने दिया जा सकता। आप जानते हैं, हर कानूनी लड़ाई के पीछे एक इंसानी कहानी भी छिपी होती है और अक्सर वो कहानी बड़ी कड़वी और दुख भरी होती है। तो चलिए अब जरा कानून की किताबों से बाहर निकलकर इस परिवार के बिखरे हुए रिश्तों की हकीकत को देखते हैं। कोर्ट में जब दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी तो रिश्ते की कड़वाहट खुलकर सामने आ गई। बेटे ने दावा किया कि उसने घर बनाने पर 12 लाख रुपए खर्च किए हैं और वो अपने पिता को हर महीने 4,000 रुपए भी देता है। वहीं पिता का कहना था कि बेटा बहुत झगड़ालू है। उन्होंने ये भी बताया कि वो पहले ही अपने बेटे और बहू के खिलाफ धमकी देने और मारपीट करने की एफआईआर दर्ज करवा चुके हैं। इसी बहस के बीच में जज ने बेटे से एक ऐसा सवाल पूछा जो सीधा दिल पर लगा। आप 2007 से इस घर में रह रहे हैं, अगर इसका किराया देना पड़ता तो अब तक कितना दे चुके होते? और इस सुनवाई के दौरान जज ने बेटे को एक ऐसी बात कही जो किसी भी कानूनी फैसले से कहीं ज्यादा गहरी थी। उन्होंने कहा, आज आप अपने बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं वही आपको बाद में उनसे मिलेगी। उन्हें हमेशा याद रहेगा कि आपने अपने माता पिता के साथ कैसा बर्ताव किया था। ये सिर्फ एक टिप्पणी नहीं थी, ये एक तरह से समाज का आईना था जो जज ने बेटे को दिखाया। तो चलिए अब इस केस के आखिरी मोड़ पर चलते हैं, देखते हैं कि आखिर में फैसला क्या हुआ और इससे वो कौन से बड़े कानूनी सबक निकल कर आए जो हम सभी को हमेशा याद रखने चाहिए। तो जो कानूनी प्रक्रिया चली वो कुछ इस तरह थी। सबसे पहले पिता ने सीनियर सिटीजन्स एक्ट के तहत केस किया। ट्रिब्यूनल ने बेटे को घर खाली करने का ऑर्डर दिया। बेटा इस ऑर्डर के खिलाफ हाईकोर्ट गया, लेकिन वहां उसे घर खाली करने का वादा करना पड़ा और जब उसने वादा नहीं निभाया तो आखिर में तहसीलदार ने आकर बेटे को घर से बाहर निकाला और घर का कब्जा वापस पिता को सौंप दिया और इसी के साथ इस पूरी कानूनी लड़ाई का अंत हो गया। तो इस पूरे केस से 3 बातें पत्थर की लकीर की तरह साफ हो जाती हैं। पहली बात, अगर प्रॉपर्टी आपके माता पिता की अपनी कमाई से बनी है यानी सेल्फ एक्वायर्ड है तो मालिकाना हक सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का है। दूसरी बात, एक अडल्ट बच्चे के लिए अपने माता पिता के घर में रहना एक सहूलियत हो सकती है, एक प्रिविलेज हो सकता है, लेकिन ये कोई कानूनी अधिकार नहीं है। और तीसरी, जो सबसे जरूरी बात है, कानून हमेशा बुजुर्गों की शांति और उनके कल्याण को सबसे ऊपर रखेगा। तो देखिए, कानून ने तो अपना काम कर दिया, फैसला सुना दिया और अब कानूनी स्थिति एकदम साफ है। लेकिन ये पूरा मामला हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। सवाल ये कि कानूनी अधिकार की सीमा कहाँ खत्म होती है और एक परिवार के अंदर नैतिक जिम्मेदारी कहाँ से शुरू होती है। और शायद इस सवाल का जवाब ढूंढना कानून की किताबों को पढ़ने से भी ज्यादा जरूरी है। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ लॉ टॉक हब। नए वीडियो और न्यायिक ज्ञान के लिए जुड़े रहिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वन।